जो हरे भरे खेतों और खुशहाल लोगों के लिए जाना जाता था। गांव के लोग मेहनती थे और अपने काम में विश्वास रखते थे। इसी गांव में एक चालाक सब्जी वाला था जिसका नाम था चंदू। चंदू का ठेला हमेशा ताजी सब्जियों से भरा रहता था और उसकी दुकान पर आने वाले ग्राहक उसकी ताजगी और स्वाद की प्रशंसा करते थे। चंदू की पहचान उसके ठेले पर लटकी ताजी सब्जियों से थी। वह हमेशा मुस्कुराता हुआ मिलता और ग्राहकों का स्वागत करता। सुप्रभात भाई, आज की ताजी सब्जियां ले लो। ये सब्जियां तो बस आज ही हैं। गांव के लोग उसकी चतुराई और खुशमिजाजी से प्रभावित थे। सब्जियां खरीदते समय वह ग्राहकों से बातचीत करता, जिससे ग्राहक उसे पसंद करते थे। चंदू का मानना था कि एक अच्छी बिक्री के लिए अच्छे संबंध बनाना जरूरी है। उसकी दुकान पर सुबह से ही भीड़ लगने लगती थी। लोग उसकी सब्जियां खरीदते और चंदू खुशी खुशी उनकी सेवा करता। एक दिन गांव में अचानक सब्जियों की कमी हो गई। गांव के अन्य सब्जी वालों ने अपने दाम बढ़ा दिए, जिससे लोग परेशान हो गए। सब्जियां इतनी महंगी हो गई कि कई परिवार 2 वक्त का खाना नहीं बना पा रहे थे। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति रामू भैया ने चंदू की दुकान पर आकर कहा, बेटा, सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे अपने पोते के लिए खाना बनाना है। चंदू ने देखा कि रामू भैया बहुत चिंतित हैं। उसने सोचा, अगर मैं उनकी मदद करूंगा तो वे मुझे कभी नहीं भूलेंगे। चिंता मत करो रामू भैया, मैं तुम्हें ताजी सब्जियां सस्ती दाम में दूंगा। तुम सच में बहुत अच्छे हो चंदू। तुम्हारी वजह से मैं अपने पोते को खाना खिला सकूंगा। गांव में इसी तरह की कई कहानियां थी। चंदू ने ठान लिया कि वह अपने गांव के लोगों की मदद करेगा। चंदू ने घर जाकर सोचा, अगर मैं इस समस्या का हल निकालूं तो लोग मुझसे और जुड़ेंगे। क्यों न मैं एक अच्छा ऑफर शुरू करूं। अगले दिन चंदू ने एक और ऑफर शुरू किया। उसने कहा, जो भी ग्राहक 20 रुपए की सब्जियां खरीदेंगे उन्हें एक टोकन मिलेगा, जिससे वे अगली बार 10 रुपए की छूट पा सकते हैं। इस ऑफर ने गांव के लोगों को आकर्षित किया। चंदू के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। लोग उसकी चतुराई की तारीफ कर रहे थे। चंदू, तुम सच में बहुत चालाक हो। तुम्हारी सोच अद्भुत है। एक दिन गांव में एक अमीर आदमी आया। उसका नाम राजीव था। उसने चंदू की दुकान देखी और कहा, तुम्हारी सब्जियां तो बहुत ताजा हैं, लेकिन क्या तुम इन्हें और सस्ते दाम में बेच सकते हो? चंदू ने सोचा कि अगर वह राजीव को अपने साथ मिला ले तो इससे उसके व्यवसाय को और अधिक लाभ हो सकता है। चंदू ने राजीव से कहा कि अगर वह उसके साथ साझेदारी कर ले तो वह उसे सस्ती और ताजी सब्जियां दिलवा सकता है। इससे वे मिलकर गांव के अन्य सब्जी वालों को भी आकर्षित कर सकते हैं। राजीव ने चंदू की बात मानी और दोनों ने मिलकर एक नई योजना बनाई। राजीव ने अपने पैसे लगाकर एक बड़ा बाग तैयार किया, जहां सब्जियां उगाई जाने लगी। कुछ समय बाद बाग में बहुत सारी सब्जियां उगाई। चंदू ने योजना के अनुसार ये ताजी सब्जियां गांव वालों को बहुत ही सस्ते दाम में बेचनी शुरू की। इससे गांव के लोग बहुत खुश हो गए, क्योंकि अब उन्हें अच्छी सब्जियां आसानी से और सस्ते में मिलने लगी थी। राजीव और चंदू की इस साझेदारी से गांव के लोगों का विश्वास भी दोनों पर बढ़ गया और उनके व्यवसाय को भी खूब लाभ हुआ। धीरे धीरे उनकी यह पहल पूरे गांव में एक मिसाल बन गई और लोग उनकी तारीफ करने लगे।